जुमे से कुछ लोगों को डर लगता है, ये तौकीर रजा कह रहे हैं। तौकीर रजा ने फिर प्रदर्शन की धमकी दी। रविवार को भी जुमे जैसे जोश से प्रदर्शन करेंगे, यह तौकीर रजा कह रहे हैं। तौकीर रजा का एक और विवादित बयान, रविवार को भी जुमे जैसा हम जोश से प्रदर्शन करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं तौकीर रजा। हिंदूवादी संगठनों के और हुकूमत के दिल में जो जुमे का डर बैठ गया है, वो जुमे का डर निकालने के लिए और हम ये दिखा भी देंगे और साबित भी कर देंगे कि रसूल आज़म की मोहब्बत में जो लोग जुमे को निकलने वाले थे, इस बार को भी उसी जोश उसी जज्बे के साथ निकलेंगे। तौकीर रजा ने एक बार फिर से प्रदर्शन की धमकी दी है। आदर्श मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदर्श, तौकीर रजा कह रहे हैं कि जुमे से कुछ लोगों को डर लगता है, उनके भीतर का डर निकालना है, इसीलिए हम और जोरदार प्रदर्शन करेंगे 19 तारीख को। बिल्कुल, ये तौकीर रजा का बयान है और इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम ये भी शो करेंगे कि कैसे अगर कोई प्रोफेट मोहम्मद की इंसल्ट करता है तो उसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। रविवार का दिन मुकम्मल किया है, इससे पहले वो जुमे के दिन की बात कर रहे थे, लेकिन रविवार के दिन को कहा है कि हम शांतिपूर्वक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए ये प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ महिलाओं को उसमें आने से मना किया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए, एक तरीके से नाराजगी जो है व्यक्त की जाए। हालांकि टाइम्स ऑफ भारत ने शुरुआती दौर से ही तौकीर रजा के सभी बयानों को सुनवाया था और बताया था कि ऐसे तौकीर रजा क्या चाहते हैं, और उसके बाद से तौकीर रजा अपने बयान से पलटे और अब संडे को ये कॉल बुलाया है। तो तौकीर जैसे नेता हमेशा ये कहते हैं कि ये प्रदर्शन तो हमारा अधिकार है, देखिए हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे, लेकिन जब हिंसा होती है तब इनसे जवाब देते नहीं बनता। और अब फिर से धमका रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं कि हम प्रदर्शन 19 तारीख को करेंगे, वो और जोरदार होगा। पहले तौकीर रजा ने क्या धमकी दी थी, वो बयान भी आपको सुना देते हैं। 17 तारीख को मेरा प्रदर्शन है। मुझे यकीन है कि हिंदू भाई जिस तरह मैंने पिछले जुमे को मदद की, उस तरह अगले जुमे को मेरी मदद की जाएगी। जब दिल जला हुआ होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो, या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। जब दिल जला होता है तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? या तो लाठी डंडे चला सकते हो या फिर जेल में डाल सकते हो। तौकीर रजा कह रहे हैं। तौकीर रजा धमकी दे रहे हैं फिर से कि हम 19 तारीख को जोरदार प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग जुमे से डरे हुए हैं, उनके भीतर का डर निकालना है, इसीलिए हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आदर्श मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आदर्श, धमकाते हुए तो तौकीर रजा एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि अगर मन में डर होता है या फिर कोई नाराजगी होती है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? आप डंडे लाठी डंडे उठा लेंगे, आप जेल में डाल देंगे। क्या मायने हैं इन तमाम बयानों के तौकीर रजा की तरफ से? देखिए, एक और तौकीर रजा ये भी कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर मोहम्मद प्रोफेट के ऊपर कोई बयान दिया जाएगा तो उसको हल्के में नहीं लेंगे, और इस तरीके की बयानबाजी भी कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को वो प्रोटेस्ट हुआ, और अब जो है रविवार को कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदर्शन करेंगे। तो निश्चित तौर पर अपने ही बयानों में कई तरीके से पलट रहे हैं तौकीर रजा, और कहीं न कहीं एक तरीके से लोगों को तो ये बता रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन एक तरीके से अपने समाज के लोगों को ये भी बता रहे हैं कि इस प्रदर्शन में वो नाराजगी व्यक्त करेंगे, और नाराजगी निश्चित तौर पर बहुत शांति से व्यक्त नहीं होती है। कुल मिलाकर तौकीर रजा अपने ही बयानों में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि रविवार को प्रशासन और साथ ही साथ तौकीर रजा क्या करते हैं, प्रशासन उसको लेकर क्या तैयारी करता है। ठीक है आदर्श, आप नजर रखिएगा इस खबर पर। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। अभी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तौकीर रजा अब भी माहौल बिगाड़ने की देखिए कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है और उपद्रवियों से बखूबी निपट भी रही है। प्रयागराज में हिंसा फैलाने वालों के पोस्टर पूरे शहर में चिपका दिए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज हिंसा के 7 दिन पूरे हो रहे हैं और उपद्रवियों पर एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। एक एक पत्थरबाज की पहचान हो रही है और उसे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। एक और प्रयागराज पुलिस पिछले शुक्रवार के दंगाइयों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी ओर इस शुक्रवार को माहौल न बिगड़े इसके लिए भी फुल एक्शन में है। प्रयागराज के एसएसपी के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद हिंसा और तोड़फोड़ न हो, इसके लिए 10 गुना ज्यादा फोर्स तैनात की जा रही है।
फ्राइडे के लिए भी तैयारी हमारी पुख्ता हो रही है। एरिया हम देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जितना पहले फोर्स लगा था उसका कम से कम 10 से 12 गुना फोर्स हमने लगाया हुआ है। जगह जगह फोर्स लगाया है। तमाम सूचनाएं जो मिल रही हैं, कुछ मदरसों में, कुछ मस्जिदों में, उनके भी इमाम से बात की जा रही है, मुतवल्ली से बात की जा रही है, मुदर्रिस से बात की जा रही है कि अपना देख लें, कोई बाहरी तत्व आकर के उसमें ना रुके, नहीं तो रुकने वाले के खिलाफ और मदरसे या मस्जिद वालों के खिलाफ भी हमको कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। इस बीच पुलिस 10 जून की हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए नॉन स्टॉप एक्शन में है। प्रयागराज पुलिस ने 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एफआईआर में नामजद 40 आरोपी अब तक फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें लगी हैं। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पुलिस ने 59 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं और तस्वीरों से आरोपियों की पहचान की जा रही है। प्रयागराज के एसएसपी ने साफ साफ कहा है कि हिंसा के जो भी आरोपी फरार हैं, अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उनके घरों की कुर्की की जाएगी। 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। प्रयागराज पुलिस हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई में जुटी हुई है, खासकर उन गाड़ियों की नुकसान की भरपाई जिन्हें जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा में नुकसान पहुंचाया गया। इसके लिए बाकायदा हिसाब किताब किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कितने का नुकसान हुआ और उपद्रवियों से कितने की वसूली की जानी है। इस बीच प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के मकान की तलाशी में साजिश के कुछ और सबूत मिले हैं। पुलिस को जावेद पंप के घर से एक आधा फटा हुआ टाइप शुदा पर्चा मिला।